बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पहले चरण से शुरू हुआ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बोल लगातार बदलते जा रहे हैं और विपक्ष का ये दावा है और इल्जाम के बोल गिरते जा रहे हैं। मटन, मछली, मुगल, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद से होते हुए ये जो सफर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़बानी सफर अब सीधे मुजरे तक पहुंच गया और मुसलमान लगातार टारगेट है। विपक्ष के बहाने ये लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण तक इन्होंने सीधा सीधा मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे बाद इन्होंने मुसलमान शब्द की जगह वोट बैंक का इस्तेमाल करना शुरू किया। बिहार की एक सभा में इन्होंने विपक्ष पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो जो प्रचार कर रहे हैं, वो जो सभाएं कर रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। यानी कि वो जितने भी लोग हैं वो पूरे के पूरे अपने वोट बैंक के सामने में मुजरा कर रहे हैं। ये मुजरा शब्द सुनने के बाद सभी तरफ उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। इस मुजरा शब्द से कुछ सवाल पैदा होते हैं। जैसे इसी लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जब कंगना रनावत से पूछा गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को भगवान राम से तुलना की और उनका अंश बताया और उनके तारीफों के फूल बांधे। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मुजरा करने की श्रेणी में आएगा या नहीं। उसी तरह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को अवतार बताया। क्या ये मुजरा करने की श्रेणी में नहीं आएगा। उसी तरीके से जब अक्षय कुमार ने आपसे ये पूछा था कि आप आम काट कर खाते हैं, छील कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, तो क्या ये जो सवाल था, ये अक्षय कुमार का ये जो अंदाज था, ये तरीका था, क्या ये मुजरा करने की श्रेणी में नहीं आता। उसी तरीके से जब एक मीडिया की एक पत्रकार ने आपसे पूछा था कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं, तो क्या ये मुजरा नहीं था, उसको मुजरा करने की श्रेणी में रखा जाए या ना रखा जाए। उसी तरीके से अभी आपने 7 चरणों के इस चुनाव में लगातार इंटरव्यू दिया, तकरीबन 70 मीडिया चैनलों को आपने इंटरव्यू दिया। उसी तरीके से किसी मीडिया चैनल को आपने 4 दफे, किसी को 3 दफे, किसी को 2 दफे इंटरव्यू दिया। क्या ये 4 दफे, 3 दफे, 2 दफे जो इंटरव्यू आपका देना, क्या ये मुजरा करने की श्रेणी में नहीं आएगा। उसी तरीके से अडानी और अंबानी के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है और अडानी और अंबानी के साथ आप जो कर रहे हैं या उनके सामने जो आप करते हैं, क्या वो मुजरा नहीं। उसी तरीके से जब आपने मोर को दाना खिलाया और आपने कोविड के समय में जो अलग अलग तरीके की आपने तस्वीरें, वीडियो भेजी वर्जिश करते हुए पत्थर पे, अजीबी किस्म की वर्जिश की, क्या वो सब मुजरा नहीं था। आप हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए जो करतब और करिश्मे और अलग अलग टाइप पे, अलग अलग तरह से जो आप करतब दिखाते हैं, क्या वो सब
मुजरा नहीं है? उसी तरीके से पानी के अंदर में जहाज उतारना जो आपने गुजरात इलेक्शन में किया था, क्या वो मुजरा नहीं है? इस तरह की वेशभूषा और सर पे अलग अलग तरीके की टोपी पहनते हैं, क्या वो मुजरा नहीं है? क्या उसको मुजरे की श्रेणी में नहीं डालना चाहिए? जब आप फॉरेन टूर पर जाते हैं और अलग अलग देशों के अलग अलग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं और ज़बरदस्ती उनके गले पड़ते हैं, क्या उसे मुजरे की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? आपने चीन के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर अहमदाबाद में झूला झुलाया और आपने जापान के प्रधानमंत्री और अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ के प्रमुखों का रोड शो करवाया, क्या वो मुजरा नहीं है? या उसे मुजरे की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए? आपने हवा में, पानी में और गुफाओं में उसी तरीके से कृत्रिम बनाई गई सुरंगों में जो अलग अलग तरीके से करतब दिखाए, क्या वो सब मुजरे की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? अगर विपक्ष का रैली करना, सभाएं करना, प्रचार करना, वोट मांगना ये मुजरा है, तो आप 7 चरणों से ये जो कर रहे हैं, क्या वो मुजरा नहीं? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप अपनी ज़बान से मुजरे जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कारण, किस बात की पीड़ा है? किस बात की पीड़ा है कि आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया? आपने पटना साहब के लंगर में बुझे हुए चूल्हे पर जो दाल पकाई, क्या वो मुजरा नहीं? आपने हिमाचल प्रदेश में बंद कैमरे से जो फोटो लेने का नाटक किया, क्या वो मुजरा नहीं? भारत का गोदी मीडिया जो आपके सामने में हंसते मुस्कुराते सवालात करता है, क्या वो मुजरा नहीं है? मुजरा नहीं है फिर क्या है? आपने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, तो क्या ये मुजरा नहीं? मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए आप उसे बहुत ही आसानी से टारगेट करते हैं, क्या ये मुजरा नहीं? आपने खुद गुजरात में रहकर मुस्लिम पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दिया और आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे जगहों पर कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाली, तो ये मुजरा नहीं तो क्या है? चंद्रबाबू नायडू आपके वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और आपका खामोश रहना, क्या ये मुजरा नहीं? अमेरिका में इलेक्शन के पहले आपने हिंदुस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो प्रोग्राम किया था, क्या वो मुजरा नहीं था? मुजरा नहीं था तो और क्या था? और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने आपके लिए जो किया था, क्या उसे मुजरे की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? आप लगातार विपक्ष और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है कि आपको भगवान ने भेजा है, पर परमात्मा ने भेजा है। ये आपकी गलतफहमी है। आप हमेशा इस धरती पर नहीं रहने वाले। आपने ये भी कहा कि आप 2047 तक इस धरती पर रहेंगे और तब तक आपको भगवान नहीं बुलाएगा, ऊपर वाला नहीं बुलाएगा। ये सब क्या है? रजत शर्मा ने जो इंटरव्यू के नाम पे जो तमाशा किया, क्या वो मुजरा नहीं? अगर वो मुजरा नहीं तो उसे क्या कहा जाए? तो इस तरीके से विपक्ष को टारगेट करते रहना, मुसलमानों को टारगेट करते रहना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? आपकी भाषा का जो स्तर गिर रहा है, ये अच्छी बात नहीं। ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात जितनी देश के लिए है उतनी ही भाजपा के लिए है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किए जा रहे हैं। ये नुकसान हो सकता है 2047 तक ही पूरा या उसकी भरपाई ना की जा सके।